उधर यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी समेत 3 बेटियों पर हथौड़े से जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरी बेटी गंभीर रूप से घायल है और आरोपी पति मौके से फरार बताया जा रहा है। बुलंदशहर के शिकारपुर में एक सनकी पति अपनी पत्नी और 3 बेटियों को उस वक्त तक हथौड़े से पीटता रहा जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। हालांकि इनमें से आरोपी की एक बेटी अभी जिंदा है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपी अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक करता था। पत्नी और बेटियों पर हथौड़े बरसाकर हत्या, मृतकाओं के चरित्र पर शक करता था आरोपी। सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी फरार। बुलंदशहर में तिहरे हत्याकांड से सनसनी। अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही ये तस्वीर उस 14 वर्षीय सुल्ताना की है, जिसे उसके खुद के सन के पिता ने मौत के मुंह तक पहुंचाया है। दरअसल आरोपी सईद मेंटल अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते आरोपी ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, जिसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाए। आरोपी ने देर रात पत्नी और 3 बेटियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें आरोपी की पत्नी शकीला, बेटी रजिया और दूसरी शबाना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सबसे छोटी बेटी सुल्ताना गंभीर रूप से घायल हो गई। जबकि इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि घायल सुल्ताना को भी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी कई टीमों का गठन किया गया। दरअसल आरोपी शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अम्बेडकर नगर का निवासी है, जबकि आरोपी को सईद मेंटल नाम से जाना जाता है। परिजन और पुलिस के मुताबिक सईद मेंटल अपने परिवार की महिलाओं के चरित्र पर शक करता था। बीती रात सईद का अपने परिवार के लोगों से विवाद हुआ। आरोप है कि जब परिवार के लोग रात में सो गए तो सईद मेंटल ने हथौड़े से अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सिर पर वार कर दिया। इससे सईद की पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी को गंभीर हालत के चलते मेरठ रेफर कर दिया गया। ये रात ये मतलब कल काम पे से आई थी, ये इनका बाप जो मतलब कमा कर नहीं देता है, और जब ये काम पे जाती है तो इन्हें लगाता है। इस लाइन को लेते हुए सारी मतलब इनके बाप ने और इनकी माँ को और 3 बहनें हैं, तीनों में हमारे इनने रात और वो फरार है। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई है? ये 3 लोगों की मौत हो गई है, चौथी इसमें साथ चल रही है। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं इनके भैया? मैं इनका चाचा लगता हूँ सर। मेरा इनके घर से 5 घर दूर है मेरा घर। थाना शिकारपुर के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें सईद मेंटल नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी पत्नी सफीला, जिसकी उम्र 50 साल थी, बेटी रजिया और दूसरी बेटी शबाना, रजिया की उम्र 20 साल और शबाना की उम्र 15 वर्ष तथा तीसरी बेटी सुल्ताना, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इन तीनों के सर में रात में हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें से पत्नी सफीला, बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, फिलहाल बातचीत कर रही है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि आरोपी को सईद मेंटल के नाम से पहचाना जाता है। आरोपी पिछले लंबे समय से अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते आरोपी ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला। फिलहाल घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं मृतक के पुत्र ने शिकारपुर कोतवाली में पिता के खिलाफ तहरीर दी है और इस बात का जिक्र किया है कि उसका पिता परिवार की महिलाओं के चरित्र पर शक करता था। चरित्र को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने बेटे की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं SSP ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 4 टीमों का गठन किया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करने का दावा किया है।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। शिकारपुर से अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। अब जिक्र यूपी की राजधानी लखनऊ का करेंगे, जहां पर मंगलवार की देर रात बीजेपी सांसद के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि लखनऊ में अपराधियों का बोलबाला है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन जैसे ही पुलिस महकमे में पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू की तो इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट निकलकर सामने आया। क्या है वो नया ट्विस्ट, रिपोर्ट के जरिए देखिए।